8 हिस्ट्री चैप्टर 5 क्वेश्चन आंसर संपूर्ण करेंगे। पाठ का नाम है शिल्प व उद्योग। तो पहला प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न करेंगे 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में कौन था। तो उस समय जो वस्त्र उद्योग था, ठीक है, कौन सा, तो वस्त्र उद्योग जो था वो निम्नलिखित में से सबसे अच्छा था। और 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। कब हुई थी, 1927 में हुई थी। आगे प्रश्न करेंगे जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है। तो जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र बंगाल में है। कहाँ है, बंगाल में। अगला प्रश्न करेंगे सन 1818 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए। तो उन्होंने अपने आर्थिक लाभ सोचकर, क्या सोचकर, तो आर्थिक लाभ सोचकर बनाया था। आगे है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है। जोड़ा लगाना है। जूट उद्योग बंगाल, ठीक है, ऊनी उद्योग कश्मीर, जामदानी बुनाई लखनऊ, लोहा उद्योग जमशेदपुर और नील उद्योग चंपारण में था। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कैलिको अधिनियम से क्या उद्देश्य था। मतलब कैलिको अधिनियम के क्या उद्देश्य थे। अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड ने कब, तो 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम लाया। उनके अनुसार इंग्लैंड में भारत के बने छापेदार सूती कपड़े और छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। मतलब रोक दिया गया कि यहाँ पर नहीं बनेगा। और उसके आयात को इंग्लैंड में भी रोक दिया गया। मतलब यहाँ से जो जाता था इस पर भी अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, रोक लगा दिया। कैलिको अधिनियम बनाने के पीछे अंग्रेजों के उद्देश्य थे, एक तो अपने उद्योग को बढ़ावा देना और दूसरा भारतीय उद्योग को अधिक से अधिक हानि पहुंचाना, जिसमें वह सफल भी हुए थे। आगे प्रश्न है मुक्त व्यापार की नीति। मुक्त व्यापार की नीति से क्या समझते हैं। तो भारतीय उत्पाद की इंग्लैंड में बढ़ती हुई मांग को देखकर 1813 में इंग्लैंड की सरकार ने एक नया नीति लाया जिसका नाम था मुक्त व्यापार की नीति। पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार था। अब मुक्त व्यापार की नीति द्वारा अन्य अंग्रेज उद्योगपतियों के लिए भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। इस नीति के तहत आयात निर्यात में भेदभाव भी इंग्लैंड के द्वारा किया गया। भारत में इंग्लैंड के माल आने पर कोई कर नहीं लगता था, पर भारत से अगर कोई माल इंग्लैंड बिक्री के लिए जाता था तो उस पर महंगा कर लगाया जाता था, जिससे भारतीय माल महंगा हो जाता था और बिकने में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आगे है
भारतीय उद्योग को भारत में उद्योग की स्थापना के मार्ग में क्या बाधा थी? देखिए, 1854 में मुंबई पहले सूती वस्त्र कारखाना कावासजी नानाजी डाबर नामक एक पारसी ने स्थापित किया। 1880 तक पूरे भारत में 56 सूती कपड़ा मिल की स्थापना हो चुकी थी। इन कारखानों के लिए मशीनों विदेश से मंगाई जाती थी। भारतीय कपड़ा उद्योग के प्रति वे विदेशियों को चिंता में डाल दिया। भारतीय उद्योगपतियों के सामने समस्या यह थी कि यदि किसी तरह अंग्रेजी सरकार भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने का कार्य करती तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती थी। अतः उन्होंने मांग की कि इंग्लैंड में आ रहे कपड़े पर सरकार विशेष कर लगाए। क्या करे? कर लगा दे, ताकि भारत में यहाँ के बने हुए कपड़े से महंगा बिके। लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि ऐसी नीति अपनाई कि भारत का उद्योग विकास धीमा रह गया। साथ ही अंग्रेज़ों के निर्देश पर बैंक ऊंचे ब्याज दर पर भारतीय उद्योगपतियों को कर्ज देने थे, जिससे वे काफ़ी परेशान होने लगे। आगे मजदूरों के हित में आप पहली बार कब नियम बनाए गए, उन नियमों को मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर लिखेंगे, भारतीय उद्योगपति भारतीय मजदूरों को 15 से 16 घंटा तक काम करवाते थे। उन्हें कोई भी सुविधा नहीं देते थे और बेहद कम मजदूरी पर उन्हें काम करवाते थे। अतः मजदूरों ने हंगामा कर दिया, हड़ताल कर दिया। भारतीय उद्योगपतियों ने इसकी मांग की नहीं माना गया। उनकी मांगों को मानने का मतलब था मालिकों को खर्च बढ़ना और कारखानों पर बनी वस्तुओं का दाम बढ़ जाना। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड की बनी वस्तुएं सस्ती और भारत में बनी वस्तुएं महंगी हो गई और भारतीय उद्योग का विकास शिथिल पड़ गया। अपने स्वार्थ के लिए इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने भारतीय मजदूरों का साथ दिया। अंग्रेजी सरकार ने 1881 में मजदूरों के हित में पहली बार नियम बनाया, जिसे हम राजदूरा की स्थिति में सुधार हुआ। क्या हुआ? सुधार हुआ। आगे प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए? तो भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून बनाकर मजदूरी दर को निश्चित किया, जिससे उनकी स्थिति में और सुधार आने लगा। उनके काम के घंटों में कमी आई, साप्ताहिक अवकाश दिया गया, काम के दौरान घायल हुए श्रमिकों को मुआवजा देने का भी क्या किया गया? नियम बनाया गया, जिससे मजदूरों की स्थिति पहले से सुधरी। ठीक है, आगे प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में भारत के मानचित्र को देखकर यह बताइए कौन सा राज्य सूती कपड़े उद्योग के सबसे बड़ा केंद्र था? तो वो था महाराष्ट्र। कौन था? तो महाराष्ट्र था। कौन था? महाराष्ट्र। ठीक है, आगे प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर बताइए कि मजदूरों को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उत्तर है, मजदूरों को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, हड़ताल करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। ये इसका अधिकार है। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 इतिहास चैप्टर 5 संपूर्ण प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को किए हैं।